Everyone, my name is C.S. Indrajit Sharma and I'm a qualified member of the Institute of Company Secretaries of India and a member of Chartered Institute of Securities and Investment London. Guys, I'm also a company secretary in Australia here, but believe me यार, जब जब मैं दिसंबर जून देखता हूँ ना, अब भी डर का माहौल रहता है मेरे अंदर कि यार 10 दिन रह गए एग्जाम्स को, 15 दिन रह गए एग्जाम्स को, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैं जॉब कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, हाउ आई कैन प्रिपेयर एंड हाउ आई कैन अपीयर इन द एग्जाम। बहुत डर बहुत डर होता है ना। बट बिलीव मी गाइज, आपने डर नहीं लेना अपने साथ, आपने इन चीज़ों को ओवरकम करना है और आपने अच्छे से रिवीजन करनी है। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ जो कि मैंने खुद अप्लाई करी थी अपने एग्जाम्स के टाइम में। लेट्स स्टार्ट विद गाइज। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने 2 दिन निकालने हैं। अभी आपके 12 दिन बचे हैं। जस्ट सपोज योर एग्जाम्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 21st और आपने जो है 19th एंड 20th, वो जो डे है वो बेसिकली 21st वाले एग्जाम्स के लिए रखने हैं। ब्लॉक कर दो आप वो वाले डेज एंड बिलीव मी गाइज, आपका पहला पेपर तो अच्छा जाना ही जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका पहला फोकस, जो पहला एग्जाम्स जो है ना, वो 100%, मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। मैं हमेशा अपने 2 या 3 दिन फर्स्ट एग्जाम्स के लिए दे देता था। बाकी दिन मैं सोचता, अगर मान लो मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, मेरे फर्स्ट सब्जेक्ट तो ब्लॉक हो गया 19 एंड 20 प्रिपरेशन के लिए। मैं जब इन 2 की तैयारी कर रहा हूँ, अभी जस्ट सपोज मैं 12 दिन में से 10 दिन 2 की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे 2 की तैयारी इतनी बेस्ट हो जाएगी कि जब मैं 19 to 20 को अपनी रिवीजन करने बैठूंगा ना, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अच्छा टाइम दे दिया है रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स के लिए। तो अब मेरे अंदर क्या होएगा कि मेरे फर्स्ट एग्जाम्स अच्छे से निकालना है। तो 19th और 20th को जो है आपने 21st के एग्जाम्स के लिए बुक कर देना है। उस दिन कुछ नहीं पढ़ना है आपने, सिर्फ 21st के एग्जाम्स के लिए पढ़ना है अच्छे से। और आज का दिन आपने क्या करना है, आज और कल का दिन 7th एंड 18th डे आपने वो फर्स्ट एग्जाम्स की रिवीजन करनी है, एज वेल एज 50% टाइम जो है आपने रेस्ट ऑफ द 2 सब्जेक्ट से, जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको देने हैं। गॉट इट गाइज? तो उसके बाद आप देखिए, अब आपने क्या टिप्स फॉलो करनी है। आपने 11th से लेके 11th टू 18th, 11th टू 18th आपने क्या करना है, जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है अदर देन द एग्जाम्स विच इज गोना हेल्ड ऑन 21st, आपने उन दिनों में 50-50% प्रोपोर्शन पे टाइम देना है। ऐसा नहीं देना शुरू के 4 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर 4 दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। नो, इससे क्या होएगा, इससे ना आपकी मतलब आप याद तो कर लोगे चीजें, बट जब 11 जस्ट सपोज 11 से 14 आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और 15 से 18 जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपने 11 से जो 14 जो पढ़ा है, वो सब चीजें आपके माइंड में आएगी, यार मैं भूलता जा रहा हूँ। वो चीज खराब कर देती है। ठीक है, वो चीज नहीं करनी है आपने। 50-50% लेके चलना है आपने, जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो आप। जैसे सपोज आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने जो 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है उसको 50-50 प्रोपोर्शन में कर देना है। ठीक है गाइज? तो इस तरीके से आपके डेज पास ऑन होते जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा चीजों करने में। एक चीज और ये ध्यान रखना कि जब भी आप बैठ रहे हो, जस्ट सपोज 11th को आपने स्टडी कर ली दोनों सब्जेक्ट, जब भी आप 12th को बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो जो भी आपने 11th को पढ़ा था उसको आपने माइंड में जस्ट रिवाइज करना है कि मैंने क्या क्या चीजें स्टडी करी थी। बिलीव मी गाइज, सेम चीज मैं फॉलो करता था और सेम चीज ने मेरे को अच्छा रिजल्ट दिया। इवन मैं तो 6 दिन के अंदर प्रिपेयर करके गया था चीजें, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग चलती थी, जॉब ट्रेनिंग, मतलब लाइक यू नो गाइज की ऑफिस वाले छुट्टी नहीं देते थे। ऑफिस वाले तो कहते थे भाई सिर्फ एग्जाम देने जा और एग्जाम देकर वापस आते हुए ऑफिस में आ जा। तो मैंने वो वाला टाइम भी देखा है और मैंने क्लियर किया भी है। मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं बेसिकली, है ना। तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। बिलीव मी, सबका सेम हाल होता है। जो आपको लग रहा है, जो आपके अंदर डर है, वो ही सारे स्टूडेंट्स के अंदर डर है और सेम रिजल्ट ही आना है, प्रोपोर्शन ऑफ रिजल्ट सेम ही रहना है। ठीक है, और आप में से ही पास होना है सबने। तो बिलीव मी गाइज, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट रखो और एग्जाम में अपीयर हो बिल्कुल भी। और कुछ भी नया पढ़ना नहीं है इन दिनों में, कुछ भी नहीं। जो भी आपको आता है बस उसको रिवाइज, री रिवीजन करते रहो एंड बिलीव मी गाइज, यू गोना पास द एग्जाम्स।